बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 15.1 के आगे के क्वेश्चंस, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको 13 क्वेश्चंस तक के सॉल्यूशन विद डिस्कशन प्रोवाइड किए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 से मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको पता चल सकें। तो ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14, टोटल आउटकम्स इसमें प्लेइंग कार्ड है। मैंने इसके पहले एक वीडियो में आपको प्लेइंग कार्ड्स का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। ये आपके पास 52 है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो नंबर 1, अ किंग ऑफ रेड कलर, तो इसको E1 ले लेते हैं। अ किंग ऑफ रेड कलर। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स, अब देखिए रेड, तो रेड में डायमंड और हार्ट दोनों आते हैं, तो कितने किंग हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो PE1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फेवरेबल 2 अपॉन टोटल 52। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 26 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये नंबर 1 था। नंबर 2, अ फेस कार्ड E2 सपोज कर लेते हैं। अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड जो है कितने होते हैं मैंने आपको बताया है, ये होते हैं 12। तो फेवरेबल आउटकम्स ये आ जाएंगे आपके पास 12। तो प्रोबेबिलिटी PE2 इज इक्वल टू फेवरेबल 12। ओके, एंड टोटल हमने पहले निकाल लिया 52 है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो 2 6 जा 2 26 जा 2 3 जा 2 13 जा, तो यह आ जाएगा 3/13। नेक्स्ट, और रेड फेस कार्ड, तो इसमें नंबर 3 E3 मार्क कर लीजिए इसको, और रेड फेस कार्ड, तो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, अब देखिए रेड कलर के फेस कार्ड तो टोटल होते हैं 12, जिसमें 6 रेड होते हैं और 6 जो हैं आपके ब्लैक होते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। तो PE3 इज इक्वल टू फेवरेबल इज 6 अपॉन टोटल इज द 52। तो 2 3 जा 2 26 जा, तो 3/26 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है 4th, द जैक ऑफ हार्ट। नंबर 4 E4 मार्क कर लीजिए। द जैक ऑफ हार्ट्स। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स, अब देखिए हार्ट में 13 कार्ड है, उसमें एक ही जैक होता है, तो यह आ जाएगा फेवरेबल 1। तो प्रोबेबिलिटी PE4 इज इक्वल टू
1/52 हो जाएगा। नंबर 5, ई 5 मार्क कर दिया इसको, अ स्पैड, तो फेवरेबल आउटकम्स, स्पैड मतलब ये एक पर्टिकुलर शीट है, तो इसमें कितने कार्ड होते हैं, 13। तो प्रोबेबिलिटी PE5 इज इक्वल टू 13/52, तो ये आ जाएगा 1/4। एंड द 6th लास्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, E6 मार्क कर दें इसको, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो फेवरेबल आउटकम्स, ऑब्वियसली ये भी 1 ही कार्ड होगा क्योंकि डायमंड का क्वीन बोल दिया है। तो प्रोबेबिलिटी PE6 इज इक्वल टू 1/52। तो इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 सॉल्व होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये भी प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है और इसमें जो है उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कंडीशंस रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 5 कार्ड्स, ये 5 कार्ड ही लिया है स्पेशल इनने। तो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ये दिया हुआ है हमारे पास, द 10, जैक, क्वीन, किंग and ace of diamonds। ओके, तो ये आउटकम्स हैं टोटल, तो इनकी संख्या हो जाएगी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। ओके, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ये 5 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला वो देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, सफल करने के बाद। तो नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, तो इसको E1 मार्क कर लेते हैं। द कार्ड इज क्वीन, तो फेवरेबल आउटकम्स, क्वीन एक ही है तो 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल कितना आपके पास 5 है। सेकंड जो बोला है नंबर 2, द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन निकालने के बाद उसको साइड में रख दिया, पैक में फिर से रिप्लेस नहीं किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड अ क्वीन। ओके, हियर condition is queen is drawn and put aside। तो अब ऐसी कंडीशन में टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स एक कम हो गया, 5 थे तो अब हो गए 4। ओके, ये कंडीशनल है। अब उसमें बोल रहा है एन एस एंड अ क्वीन, तो नंबर ए E2 एंड
एस। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू एस, इसमें एक ही है जो दिया हुआ है यहाँ पे, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस सभी सिंगल सिंगल कार्ड है, तो 1 ही हो जाएगा फेवरेबल। तो PE2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/4। ओके, अब इसमें सेकंड कंडीशन में बोला है अ क्वीन। ओके, जो सेकंड है अ क्वीन। तो अब देखें यहाँ पे बी, उसको E3 मार्क कर लेते हैं, अ क्वीन। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स, देखिए यहाँ पे टोटल कार्ड आपके कितने थे, 5 कार्ड्स थे, जिसमें 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। तो क्वीन तो निकाल के इनने बाहर रख दिया, तो अब रिमेनिंग कार्ड में क्वीन है क्या, नहीं है। तो फेवरेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटकम्स जो है आपका 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी PE3 इज इक्वल टू 0 अपॉन टोटल 4 था, तो यह आ जाएगा आपके पास 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 15 सॉल्व हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में देखेंगे, "12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens." Okay, number 16, defective pens 12 है, गुड पेन्स ये आपका 132 है। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया, दोनों का ऐड कर दें तो 4 4 1 144 आ गया। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. तो आपका इवेंट क्या है, a good pen। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स, ये पूरा 132 जो है आपका फेवर में होगा, तो 132। तो प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू 132 अपॉन 144। तो ये जो है 12 11 जा एंड 12 12 जा, तो 11/12 इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन में अ लॉट ऑफ 20 bulbs, 4 defective ones। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, defective bulbs 4 and good bulbs 20 minus 4 कर दीजिए 16। टोटल आउटकम्स 20। Now one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Number 1, event
इज अ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब। तो फेवरेबल क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डिफेक्टिव कितने हमारे पास 4 हैं, तो PE1 इज इक्वल टू फेवरेबल इज 4 एंड टोटल इज द 20। तो 1/5 इज द probability. Now suppose the bulb drawn in 1 is not defective, है कि नहीं। सपोज कर लिए कि वो डिफेक्टिव नहीं है और इज नॉट रिप्लेस्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन फर्स्ट ड्रॉन bulb is good and not replaced। ओके, तो इस कंडीशन में therefore टोटल आउटकम्स अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हुआ। तो हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने हैं, 20 हैं। ओके, तो इस 20 में से एक बाहर निकल गया तो कितना बच गया आपके पास, 19। अब जो बल्ब निकाल के आपने बाहर रखा वो कौन सा बल्ब है, गुड है, तो इसमें भी एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो E2 बोला हुआ है अ बल्ब is not defective means good, so therefore favorable outcomes ये आ जाएगा आपके पास 16-1, क्योंकि एक बल्ब हमने बाहर गुड वाला निकाल के रख दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE2 इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल इज द 19। कितना है ये, 19 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 17 सॉल्व होगा। देन क्वेश्चन 18, in this question a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90, numbered 1 to 90. Okay, if one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears 2-digit number, a perfect square number and a number divisible by 5. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18, टोटल आउटकम्स ये आपके पास 90 है। अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, इस इवेंट को E1 ले लेते हैं। अ 2-digit numbers, okay, नंबर, 2-digit नंबर। अब देखिए 1 से 90 तक के नंबर है हमारे पास, 1 2 3 लाइक दिस। कहाँ तक है ये, 90 तक। अब ये 9 तक तो सिंगल डिजिट नंबर है और इनकी संख्या 9 है और टोटल नंबर्स हमारे पास 90 हैं। ओके, तो 90 में से 9 नंबर्स आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितने बचे, 81। तो फेवरेबल क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स
इज इक्वल टू 81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 इज इक्वल टू फेवरेबल 81 अपॉन टोटल 90। तो 9 9 जा एंड 9 10 जा, तो 9/10 इज द आंसर। देन सेकेंड, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इवेंट E2 मार्क कर लें। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होंगे? वन 4 9 16 25 36 49 64 81। दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है कि नहीं? तो ये फेवरेबल होंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 4 9 16 25 36 49 64 and 81। these are the perfect square। तो फेवरेबल आउटकम्स, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो प्रोबेबिलिटी PE2 इज इक्वल टू फेवरेबल इज द 9 अपॉन टोटल इज द 90। तो आंसर इज द 1/10। नंबर 3, अब क्या बोला है थर्ड में? अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अ नंबर डिविजिबल बाय E3, a number divisible by 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। ओके, तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो प्रोबेबिलिटी PE3 इज इक्वल टू फेवरेबल 18 एंड टोटल 90। तो ये आ जाएगा 1/5। तो डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट में मैं इसके आगे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।